तो मैं सचिन आप सबको इतिहास वाला चैनल में स्वागत करते हैं। आज का सेशन है यूपी टेट सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इतिहास वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ए कह रहा है गार्डन, बी कह रहा है हल, सी कह रहा है बुंट, डी कह रहा है वाटसन। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है तो वह है सी, बुट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह जर्मनी का रहने वाला था। दूसरा कह रहा है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ए कह रहा कोलहर वर्ग, बी कह रहा नील फ्लेमिंग, सी कह रहा प्याजे, डी कह रहा इरिक्सन। तो कौन सा उत्तर सही है दूसरे का? तो वह है बी, नील फ्लेमिंग द्वारा छात्र अधिगम वर्ग की मॉडल का प्रस्तावित किया गया था। तीसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ए कह रहा 1947, बी कह रहा 1920, सी कह रहा 1940 और डी कह रहा 1919। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है तीसरे का? तो है डी, 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। चौथा कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं पूछ रहा है, किससे नहीं है? तो हमेशा नहीं का ख्याल रखिएगा। ए कह रहा मानव व्यवहार का अध्ययन, ये तो सही है। बी कह रहा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी मनोविज्ञान के द्वारा होता है। सी कह रहा सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी होता है। तो कौन सा उत्तर सही है चौथे का? तो वह है डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो यही उत्तर सही है, यानी यही नहीं है। बाकी तीनों मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं। तो चौथे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। पांचवा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ए कह रहा है कला, बी कह रहा है विज्ञान, सी कह रहा है विद्यात्मक विज्ञान, डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, विद्यात्मक विज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। फिर छठा प्रश्न कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहा है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बी कह रहा है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, सी कह रहा अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, डी कह रहा बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो छठवें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। कौन? बाल मनोविज्ञान के द्वारा ये कहा गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो छठवें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। सातवां कह रहा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ए कह रहा है सामाजिक दर्शन, बी कह रहा है मीडिया मनोविज्ञान, सी कह रहा शिक्षा मनोविज्ञान, डी कह रहा शिक्षा समाजशास्त्र। तो सातवें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है सी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करता है, जो कि यही सातवें का सी उत्तर सही है। फिर आठवां कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ए कह रहा है विशुद्ध विज्ञान है, ए क्या कह रहा है? विशुद्ध विज्ञान है। बी क्या कह रहा है? व्यवहारिक
विज्ञान है। बी क्या कह रहा है? व्यवहारिक विज्ञान है। सी क्या कह रहा है? मानक विज्ञान है। और डी क्या कह रहा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है सी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान है। यही उत्तर सही है। तो 8वें का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है सही उत्तर है आपका बी है। हम डी कह रहे हैं। सही उत्तर क्या है? बी है, व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। तो 8वें का बी उत्तर सही है। 9वां कह रहा है प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? तो किस शास्त्र में आत्मा का प्रयोग किया गया है? तो वह है बी, दर्शन शास्त्र में। विज्ञान बाल मनोविज्ञान यानी आत्मा का विज्ञान कहा गया है। किसे? दर्शन शास्त्र में कहा गया है। आत्मा का प्रयोग किस में हुआ था? तो दर्शन शास्त्र में हुआ था। फिर 10वां कह रहा है 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ए कह रहा कैटेल, बी कह रहा गार्डन, सी कह रहा अल्फ्रेड बिंडे, डी कह रहा वुडवर्थ। तो 10 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, अल्फ्रेड बिंडे द्वारा 1882 में मनोविज्ञान द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन यानी प्रयोगशाला की स्थापना किया गया। 11 कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये क्या कह रहा है? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलती है। बी कह रहा है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। सी कह रहा है इससे वह अपनी परीक्षाओं को प्रथम आ सकता है। डी कह रहा है इसकी सहायता से शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो कौन सा उत्तर सही है 11 का? तो वह है डी। यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण कार्यों में बहुत अधिक प्रभावशाली मिलती है। बच्चों में क्या व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए जिससे वह शिक्षण ग्रहण करने में उसे रुचि उत्पन्न हो। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी। 12 कह रहा है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ए कह रहा है अंतर्दर्शन, बी कह रहा है बहिर्दर्शन, सी कह रहा है अवलोकन, डी कह रहा है प्रयोगीकरण। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है ए, अंतर्दर्शन। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञानी की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो क्या है? अंतर्दर्शन। 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ए कह रहा है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी कह रहा है कक्षा की समस्याओं का समाधान, सी कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा, और डी क्या कह रहा है? डी हो गया, यहाँ पर ए हो गया है। डी कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है डी, व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या जो मनोविज्ञान की एक सीमायन है। फिर 14 कह रहा प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। ए कह रहा जुड ने, बी कह रहा राइट्स एवं कार्नमैन ने, सी कह रहा है बिनहेम वुड ने, डी कह रहा है कोलिस एवं ड्रेवर्स ने। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, बिलहेम एवं वुड ने क्या किया था? प्रयोगशाला विधि की प्रस्तावना को स्वीकार किया था। 15 कह रहा है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी,
विज्ञान का सर्वाधिक शिक्षा में महत्वपूर्ण है क्या, तो वह है बाल केंद्रित शिक्षा पर। 16 कह रहा है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र। तो 16 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है ए, दर्शन शास्त्र का विषय था क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। तो 16 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है ए। फिर 17 कह रहा है पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उसी प्रोफेसर वेबर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के निश्चित पर्यावरण प्रणालियों को निर्देशित करता है, जिन्होंने डैश डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है 17 का, तो वह है सी, मानव पारिस्थितिकी। 18 कह रहा है औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है। ए कह रहा मानवीय विज्ञानी, सी कह रहा शिक्षा मनोविज्ञानी, डी कह रहा है नैदानिक मनोविज्ञानी और डी कह रहा है सामाजिक मनोविज्ञानी। तो 18 का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर है वह है सी, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। 19 कह रहा है व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को के रूप में संदर्भित किया जाता है। ए कह रहा है मासूम नोटा, बी कह रहा है मासूम मन स्थिति, सी कह रहा है मासूम पहिया, डी कह रहा है मासूम नोवच। तो 19 का कौन सा उत्तर सही है, तो सही उत्तर क्या है, वह है बी, मासूम मन स्थिति, तबुला रास जिसे कहा जाता है। तो 19 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है बी। 19 का कौन सा उत्तर सही है, तो वह है बी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक को पहुंचता रहे। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।